हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रल आपको बहुत डेप्थ में नहीं सीखना है, सिर्फ इसे हम बेसिक रूप से सीखेंगे, सिर्फ इसका हम बेसिक समझेंगे। तो चिल्ड्रन, जैसा नॉर्मल इंटीग्रेशन है लगभग लगभग उसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल भी होता है। एंड डेफिनेट इंटीग्रल समझना आसान है, हम बस थोड़ा बहुत जो बेसिक है उतना ही समझना है हमें। तो सबसे पहली बात, डेफिनेट इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह ही हमें ट्रीट करना है, बस उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। तो जैसे ये एक नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एकदम नॉर्मल इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल्स में यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए होते हैं। सपोज यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 ही हो। पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो चिल्ड्रन देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप सबको पता है यहाँ पे x की पावर 1 है, और इंटीग्रेशन में अगर मुझे x को इंटीग्रेट करना है तो मुझे इसकी पावर को 1 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो मैं x की पावर को 1 बढ़ा दूंगा, तो 1 को बढ़ाऊंगा तो 2 हो जाएगा, और यही जो पावर है ये डिनोमिनेटर में रिपीट करनी है। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंटीग्रेशन। x टू द पावर 1 का इंटीग्रल हो गया x² 2, नॉर्मल इंटीग्रेशन। ओके, और फिर यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी है। जो नंबर नीचे है उसे यहाँ लिखना है, जो नंबर यहाँ पे ऊपर है उसे यहाँ ऊपर लिखना है। वैसे इस 1 को बोला जाता है लोअर लिमिट, इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, और इसे कहा जाता है बाय कॉमन सेंस अपर लिमिट। तो पहले तो मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट को नीचे रख दिया, अपर लिमिट को ऊपर रख दिया। नाउ चिल्ड्रन, अगला स्टेप है x की जगह पहले अपर लिमिट को पुट करना है। तो पहले मैं x की जगह पे इस 2 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2² 2। तो मैंने x की जगह अपर लिमिट को पुट किया, और फिर अगला स्टेप है एक माइनस साइन डालना है, और फिर x की जगह लोअर लिमिट को पुट करना है। तो अब मैं x की जगह 1 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1² 2। तो 2² होता है 4/2 माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा इसका 3/2। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जाम्पल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पे दो लिमिट्स दी जाती है, इसे लोअर लिमिट कहा जाता है और इसे अपर लिमिट कहा जाता है। पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, फिर एक माइनस साइन लगाना है, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है, और फिर आपको एक आंसर आ जाएगा। तो चिल्ड्रन, अब इस कंसेप्ट पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल इंटीग्रेट करना है। x² का आंसर हो जाएगा x³ 3 प्लस यहाँ पे x की पावर 1 है, x को इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा x² 2, और लिमिट डालनी है मुझे 1 से 3। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा 1 से 3। तो पहले x की वैल्यू 3 पुट करनी है, फिर माइनस साइन डालना है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा, पहले x की जगह मैं 3 पुट करूंगा, तो 3³ 3 प्लस 3² 2। तो पहले मैंने x की जगह पे 3 पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दी। अब मैं एक माइनस साइन लगाऊंगा, अब x की जगह लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1³ 3 प्लस 1² 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/3 प्लस 9/2 माइनस 1/3, और ये -1/2। तो 27 - 1 26/3, 9 - 1 प्लस 8/2। तो ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 26 मतलब 38/3। तो ये है आंसर। ये मैथ्स वाला पार्ट तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैथ्स वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो मुझे इसे नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, तो 3 एज इट इज रहेगा। x² को इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा x³ 3 प्लस
टू एज इट इज रहेगा, एक्स टू द पावर 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो पहले x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर एक माइनस साइन, फिर x की जगह 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये पूरा 0 ही होने वाला है। तो आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5। पहले इसे नॉर्मली इंटीग्रेट कर देते हैं। x टू द पावर 6 का इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस x टू द पावर 5 को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6 अपॉन 6 फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स 0 to 1। अब x की जगह पे मुझे 1 डालना है तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस 1 टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस, अब x की जगह 0 डालूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन में 0 हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 6 प्लस 7 13 अपॉन 7 6 42। तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x फ्रॉम 0 to पाई बाई 6। चिल्ड्रन अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना तो ये जो लिमिट्स होते हैं ये एंगल्स होते हैं, तो यानी कि ये एंगल्स हैं और यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये एंगल्स हैं। तो ये जो 0 और पाई बाई 6 है ये रेडियन में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, दीज आर इन रेडियन। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो कैसे इंटीग्रेट करूँगा? आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx अपॉन n। तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, साइन nx का आंसर होता है माइनस कॉस nx अपॉन n, और लिमिट दी हुई है 0 से लेके पाई बाई 6। तो चलन इसको ऐसा इस तरह से करना है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉस 2 इंटू एक्स की जगह पहले अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 6 अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। देखो ये वाला अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दिया, कॉस एज इट इज लिख दिया, 2 एज इट इज लिख दिया, बस एक्स की जगह पाई बाई 6 डाल दिया। फिर माइनस साइन हम लोग डालते ही हैं, फिर माइनस साइन एज इट इज लिख दिया, कॉस एज इट इज 2, एक्स की जगह पे डालना है 0 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, चलन देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि इस डिनोमिनेटर वाले 2 को इस कॉस वाले 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये अलाउड नहीं है चिल्ड्रन। आप ये डिनोमिनेटर वाला 2 ये इस 2 के साथ नहीं कट कर सकते, ये कॉस के एंगल का पार्ट है और ये द होल डिवाइड बाय 2 है, तो ये गलती मत करना, ये 2 से ये 2 को मत काटना। लेकिन ये तो कट सकता है ना, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 अपॉन 2, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 0 अपॉन 2, कॉस 0 होता है 1 तो प्लस 1 अपॉन 2, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2 मैंने पुट कर दी। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन माइनस कॉस पाई बाई 3, चिल्ड्रन पाई बाई 3 रेडियन है, वो पाई बाई 3 रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60 डिग्री होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के वीडियो में कन्वर्जन सिखाया था कि ये जो पाई बाई 3 रेडियन होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 होता है हाफ, और ऑलरेडी एक 2 नीचे है, देखो ये है हाफ और ऑलरेडी डिवाइड बाई 2 है, तो हाफ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब अगर आप 1/2 में से 1/4 निकाल दोगे तो आंसर आएगा 1/4। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, cos nx का आंसर होता है, अगर आप cos nx को इंटीग्रेट करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin nx अपॉन n, और लिमिट दी हुई है पाई बाई 6 से पाई बाई 4।
तो ये हो जाएगा साइन 2x एज इट इज लिखना है, साइन टू एज इट इज लिखना है, x की जगह पहले π/4 डालना है, द होल अपॉन 2, फिर एक माइनस साइन पुट करना है, फिर साइन एज इट इज लिखना है, 2 एज इट इज लिखना है, अब x की जगह π/6, द होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा साइन π/2। चिल्ड्रन π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री द होल अपॉन 2 माइनस ये π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन 2। ये जो रेडियन के कन्वर्जन है डिग्रीज में, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, तो अगर आप भूल गए हो तो आप वो वीडियोस रिपीट कर सकते हो। तो इसका आंसर साइन 90 होता है 1/2 माइनस साइन 90 होता है 1 और नीचे का 2 माइनस साइन 60 होता है √3/2, लेकिन नीचे एक और 2 है तो ये हो जाएगा √3/4। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 4 तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3/4। तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। तो साइन nx का अपने को तो पता ही आंसर होता है माइनस कॉस nx अपॉन n फ्रॉम 0 टू π/6। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 इंटू पहले x की जगह π/6 द होल डिवाइड बाय 3, फिर माइनस कॉस 3 इंटू फिर x की जगह हमें 0 पुट करना है, लोअर लिमिट 0 है ना, अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा π/2 रेडियन, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री अपॉन 3 और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 0 अपॉन 3। अब चिल्ड्रन कॉस 90 0 होता है तो ये टर्म पूरा उड़ जाएगा, और कॉस 0 होता है 1 तो कॉस 0 का 1/3 बच जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 और नीचे का 3 बच जाएगा। ये कॉस 90 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, cos 3x को इंटीग्रेट करना है, तो cos nx का फॉर्मूला हमें पता है साइन nx अपॉन n फ्रॉम 0 टू π/6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 3 इंटू पहले x की जगह π/6 अपॉन 3 एज इट इज माइनस साइन 3 इंटू एक्स की जगह 0 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा साइन π/2 और π/2 मतलब 90, साइन 90 डिग्री अपॉन 3 माइनस ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 तो 0 होता है तो ये पूरा उड़ जाएगा, ये साइन 0 है ना, तो आंसर आएगा 1/3। तो चिल्ड्रन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। चिल्ड्रन अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। आखिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्या काम है इसका। तो चिल्ड्रन फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो है कि हम इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाल सकते हैं अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन की मदद से कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। अब ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है ये देखिए। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये कोई तो कर्व है, कोई कर्व है, ये कोई ग्राफ है, ये कुछ भी हो सकता है ये। तो चिल्ड्रन अगर आप इस एरिया को देखें जो मैं शेड कर रहा हूं, इस शेडेड एरिया को कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व जो हमें काम आएगा, वैसे एरिया अंडर द कर्व और भी तरीकों से निकाला जा सकता है, पर हमारे लिए जो काम का एरिया अंडर द कर्व है वो है ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया। जब मैं कहूंगा एरिया अंडर द कर्व तो मेरे कहने का मतलब होगा इस ग्राफ से लेके, इस कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया। अब आप ये देखिए,
सपोज ये कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब हो जाएगा? तो ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया, देखो ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया, ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया, तो हमें ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक एरिया कंसिडर करना है, ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक। तो ये जो मैंने शेड किया है ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और चिल्ड्रन एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है इसे हम पॉजिटिव एरिया मानेंगे, तो ये पॉजिटिव एरिया है। ये एरिया भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसे भी हम पॉजिटिव एरिया मानेंगे। और ये जो एक्स एक्सिस के नीचे है इसे हम नेगेटिव एरिया मानेंगे। तो जो एरिया है वो पॉजिटिव एरिया माना जाएगा अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एरिया को नेगेटिव एरिया माना जाएगा अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। नेगेटिव एरिया मतलब एक्स एक्सिस के नीचे एरिया, पॉजिटिव एरिया मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया। ओके, तो चिल्ड्रन देखते हैं इंटीग्रेशन की मदद से एरिया अंडर द कर्व किस तरह से निकाला जाता है। तो चिल्ड्रन अगर आपको ये एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यही फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला है। एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब इसे जब मैं समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा एग्जाम्पल की मदद से कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और एरिया कैसे निकलता है। ये एरिया अंडर द कर्व, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया किस तरह से निकलता है इंटीग्रेशन की मदद से, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चिल्ड्रन ये है एग्जाम्पल। हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है y इक्वल टू एक्स माइनस वन। वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन कोई कर्व है, उसके नीचे कितना एरिया होगा फ्रॉम x इक्वल टू वन टू x इक्वल टू फोर, ये एरिया हमें निकालना है। तो अब मैं आपको समझाता हूं ये आखिर लिखा क्या है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये मैच करता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। आपको याद है हमने जब ग्राफ पढ़ा था तो मैंने आपको सिखाया था किस तरह से पहचाना जाता है। तो देखो यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है। मतलब ये जो कर्व है, ये इक्वेशन जिस भी कर्व को डिनोट कर रहा है, ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब अगर मैं इस x और y की अलग अलग वैल्यूज को प्लॉट करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से ये मैच कर रहा है। तो अगर मैं एक्स और वाई को प्लॉट करूंगा इस इक्वेशन के हिसाब से तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस वन कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं x की वैल्यू हो जाए 0। अगर x की वैल्यू हो जाएगी 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो पहला पॉइंट है 0, -1। अब y को 0 मान लेते हैं। अगर y को 0 मान लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी +1। तो दूसरा पॉइंट है 1, 0। अब इसको प्लॉट करके बताता हूं आपको। पहला पॉइंट है 0, -1। तो 0, -1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 0, -1। ओके, तो ये वाला पॉइंट है 0, -1। दूसरा पॉइंट है 1, 0। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 0। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0, -1 एंड 1, 0। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये है वो रिक्वायर्ड ग्राफ। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4। तो ये है x इक्वल टू 1, यहाँ कहीं x इक्वल टू 2 होगा, यहाँ कहीं x इक्वल टू 3 होगा, फिर यहाँ कहीं x इक्वल टू 4 होगा। तो मुझे एरिया निकालना है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, यानी कि मुझे ये एरिया निकालना है। आप सब देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है और इसका एरिया अब आप नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हो। तो ये है 1, ये है 4। तो 1 से लेके 4 मतलब इसका जो बेस है वो है 3 का। 1 से लेके 4 मतलब इसका बेस है 3 यूनिट्स।
अब इसकी हाइट कैसे पता लगाई जाए? चिल्ड्रन क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है y की वैल्यू है x माइनस 1। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है। तो अगर x कोऑर्डिनेट हो गया 4, देखो इसका x कोऑर्डिनेट है 4, आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है। करेक्ट? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा x कोऑर्डिनेट माइनस 1। देखो लिखा है क्वेश्चन में जो y कोऑर्डिनेट है वो है x कोऑर्डिनेट माइनस 1। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू 3 है। y कोऑर्डिनेट यही होता है ना, ये हाइट को y कोऑर्डिनेट कहते हैं, इस हाइट को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर ये इसकी वैल्यू 3 है y कोऑर्डिनेट की, तो ये हाइट भी 3 ही होगी। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले तो मैंने इसका एरिया आपको निकाल के दिखाया ज्योमेट्री की मदद से, पूरा इसको ड्रॉ करके दिखाया, फिर ग्राफ बनाया, फिर ट्रायंगल मिला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आंसर आया 9/2। अब चलिए इंटीग्रेशन की मदद से मैं सेम एरिया कैसे निकालूं। देखो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की मदद से ऐसा होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx। ये इंटीग्रेशन की मदद से एरिया ऐसा निकाला जाता है। अब क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जो y है उसकी वैल्यू है x माइनस 1, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा x माइनस 1। और यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो x की लिमिट है वो 1 से 4 तक लेनी है, तो लिमिट 1 से 4 है, तो लिमिट को मैं यहां पुट कर दूंगा 1 से 4। ओके, तो ये हो जाएगा, x को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा x फ्रॉम 1 to 4 विच इज इक्वल्स टू, अब x की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा, 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 माइनस, अब x की जगह पे मुझे 1 पुट करना है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। तो यदि इसको सॉल्व किया जाए ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8, 8 माइनस 4 मतलब 4 माइनस 1/2 माइनस 1 आ रहा है चिल्ड्रन, तो 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, तो 4 2 जार 8 प्लस 1 9/2। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से भी एरिया का वैल्यू सेम आ रहा है और जो मैंने ज्योमेट्री से बताया उससे भी एरिया का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो चिल्ड्रन यहां पे हमको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल गया कि इंटीग्रेशन करना और ज्योमेट्री की मदद से एरिया निकालना सेम चीज होता है। या तो आप एरिया निकाल दो ज्योमेट्री की मदद से या आप एरिया निकाल दो इंटीग्रेशन की मदद से। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होता है कि इंटीग्रेशन करना और एरिया निकालना सेम चीज है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि इंटीग्रेशन करना और एरिया निकालना सेम चीज होती है। चलिए इससे पहले भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता चुका था, एक बार आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं कि डिफरेंशिएट करना और स्लोप निकालना सेम चीज होती है। तो डिफरेंशिएशन जहां आएगा वहां स्लोप आएगा, सिमिलरली इंटीग्रेशन जहां आएगा वहां एरिया जरूर आएगा। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप भाई भाई, इंटीग्रेशन एरिया भाई भाई, याद रखो डिफरेंशिएशन आया तो स्लोप भी आएगा, इंटीग्रेशन आया तो एरिया भी आएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो चिल्ड्रन अब हम समझ चुके हैं कि एरिया निकालना है मतलब इंटीग्रेट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। और इस ग्राफ का इक्वेशन दिया है, ये ग्राफ एक पैराबोला है और इस पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, बहुत आसान है, हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx। अब y की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर है,
और x की लिमिट देखो यहाँ से पता चल जाएगी, x 1 से लेके 2 तक है, तो x की लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 1 to 2। तो पहले x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया है 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो चिल्ड्रन हम सब जानते हैं कि जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ y dx। y की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x की लिमिट भी दी हुई है 0 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3, अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूं, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, फिर मैं जब 0 पुट करूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो आंसर है 8/3 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 यानी कि 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रहा इसका आंसर। तो चिल्ड्रन मुझे उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशंस है वो समझ में आ गया होगा और जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा।